चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में एक बाल मजदूर के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। चूड़ी कारखाने में 12 साल के लड़के से काम करवाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक कारखाने का मालिक बच्चे से कुकर्म करता था और जब बच्चे ने भागने की कोशिश की तो उसके पैरों पर चाकू मारकर उसे जख्मी कर दिया, गर्म चिमटे से दागा। पड़ोसियों की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन ने बच्चे को मुक्त कराया। मामले की एक आरोपी रूही परवीन को गिरफ्तार किया गया है। कारखाना संचालक मोहम्मद रियाज की तलाश में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है पीड़ित बच्चा बिहार का रहने वाला है। जो प्रकरण दर्ज हुआ है इसमें एक बालक के साथ में चाइल्ड लेबर के साथ साथ में उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज का भी केस दर्ज हुआ है। ये समिति के सामने जब ये संज्ञान आया था आज से 2 दिन पहले, तो इसमें बच्चे की मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उसके साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है एज़ पर पोक्सो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसमें सपोर्ट पर्सन हमने नियुक्त किया है और बच्चा भी संस्थागत देखरेख संरक्षण में है, जहां बच्चे की काउंसलिंग उसका जो भी फर्दर ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। चाइल्ड लाइन को सूचना मिली थी कि मक्का मस्जिद शास्त्री नगर में उसके वहाँ पे कोई महिला थी, उसके पास में एक बच्चा है और उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई है। बच्चा चल भी नहीं सकता और खड़ा भी नहीं हो सकता। सूचना पे टीम वहाँ पे गई तो बच्चे ने बताया कि एक रियाज नाम का व्यक्ति उसे 6-7 महीने पहले जयपुर लेके आया था और वो उसको बंद कमरे में काम करवाता था चूड़ी बनाने का। बच्चे ने बताया कि सुबह 4 बजे से लेके रात को 1 बजे तक वो काम करता था और जब उसके साथ रोज मारपीट होती थी, वो म्यूजिक चला लेता था और म्यूजिक तेज करके उस बच्चे के साथ मारपीट करता था। जब उसके काम में कोई कमी हो गई या फिर जितना उसका टारगेट होता था दिन का उतना टारगेट नहीं करता था। तो बच्चे की हालत इतनी खराब थी कि बच्चे का कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं था जिसपे कि कोई चोट ना हो, यहाँ तक कि बच्चा वहां से भाग ना पाए, इसलिए मालिक ने चाकू गरम करके बच्चे के पैर के दोनों तलवों में लगा रखे थे। टीम वहां पे गई, बच्चे की हालत देखी, वहां पे पीसीआर को बुलाया। पीसीआर को बुलाने के बाद उसको कांवटिया हॉस्पिटल ले गए। कांवटिया हॉस्पिटल से हम उसको जेके लोड लेके गए और ट्रॉमा में उसका एक्सरे वगैरह करवाया। उसके बाद सीडब्ल्यूसी में प्रोड्यूस करके बच्चे को शेल्टर दिला दिया गया और उसकी मालकिन को रूही परवीन को तो मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था और मालिक को कर लिया जाएगा। पुलिस जो है उसकी जाँच कर रही है। ये चूड़ी बनाने के काम से जुड़ा हुआ मामला है। एक बिहार का व्यक्ति है जिसने बिहार का ही दूसरा बच्चा है जिसको यहाँ पर ला करके चूड़ी का काम करवा रहा था। 7-8 महीने से वो यहाँ आना बता रहा है। 12 साल का बच्चा है। जो बच्चा काम नहीं कर रहा था तो उसको ये अपना ही दे रहा था। उसको जैसे शरीर से मारना, गला दबाना, उठा के पटकना, चिमटी से दागना, जीभ को जला दिया, इस तरह के वो आरोप बता रहा है बच्चा। कुकर्म भी किया गया। दुष्कर्म के लिए बच्चे ने बताया 4-5 बार जब उस आरोपी की पत्नी घर पर नहीं थी तो उसके साथ दुष्कर्म भी किया। बच्चा कई दिनों से परेशान था और बाहरी दुनिया से वाकिफ नहीं था। उसने अचानक एक निर्णय लिया कि भाई मैं इससे अच्छा तो मैं यहाँ से कूद के भाग जाऊँ। तो बगल में मकान में कूद के निकला था तो आसपास के लोगों ने बताया जिससे जानकारी प्राप्त हुई। अभी बच्चा कहाँ है और क्या मुकदमा दर्ज किया गया है? बच्चा फिलहाल अभी एनजीओ के हवाले है जो चाइल्ड लाइन ने उनके पास रखा हुआ सीडब्ल्यूसी के अंडर में। और बच्चे की कंडीशन अभी ठीक है, वैसे चल रहा फिर रहा है, थोड़ा लंगड़ा ही चल रहा है। पहले उसको यहाँ से जेके लोन हॉस्पिटल में रेफर किया गया था कांवटिया से, लेकिन वहाँ पर उसको प्राथमिक उपचार करके छुट्टी दे दी गई, भर्ती नहीं किया गया। भीलवाड़ा के सदर थाना इलाके के तसवारिया गांव में जमीन नीलामी के दौरान नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। तसवारिया गांव में आबादी की आवंटित जमीन की फिर से नीलामी हो रही थी। इसके चलते जमीन पर रह रहे लोग नीलामी को रुकवाने के लिए पंचायत कार्यालय पहुंचे। काफी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस जाब्ते ने जब लोगों को रोकने की कोशिश की तो माहौल बिगड़ा। देखते ही देखते कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें सदर थाना पुलिस की गाड़ी के कांच टूटे। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई कर लोगों को खदेड़ने के लिए लाठियां चलाई। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। चित्तौड़गढ़ में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक्सीडेंट में मृत एक शख्स को घोषित कर दिया गया। वो जिंदा मिला है, वो भी चोरी के माल के साथ। होली के अगले दिन बराड़ा में एक शव मिला था, उसकी शिनाख्त भी हो गई। अब वही शख्स अफीम डोडे की चोरी करता पकड़ा गया है। भदेसर पुलिस युवक को हालांकि अपने साथ ले गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दे रही है। डोडा चोरी कर रहा था रविंद्र सिंह, तो फिर आखिर एक्सीडेंट में मरा कौन और आखिर क्यों और कैसे हुई,
मृतक की गलत शिनाख्त। 19 अभी ये जो गई 19 तारीख को रिटिवा चौराहे एक व्यक्ति की लाश और दुर्घटना मोटरसाइकिल मिली थी, जिसके वाहन नंबर के आधार पर उसका पता किया तो ये रविंदर सिंह निवासी डोरिया का सतपुड़ा का होने की जानकारी हुई। तो इसके परिजनों से इसके बारे में करवाई तो उन्होंने उसकी शिनाख्त करने से उसका पोस्टमार्टम करा के और डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी। किंतु उक्त व्यक्ति के जिंदा होने की सूचना मिली, जो मामला संदिग्ध होने से जांच की जा रही है। और सहयोगी सुभाष चंद्र बैरागी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुभाष, पुलिस उपाधीक्षक की बाइट को हम सुन रहे थे और ये साफ पता चल रहा है कि खाकी भी सिर धुनकर रह गई है कि आखिर ये हुआ क्या। जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में भदेसर थाना पुलिस जो है उसकी भूमिका पूरे मामले में, क्योंकि जानकारी में सूत्रों से जो सामने आया वो ये है कि इस युवक को कल ही पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था, लेकिन न तो जिले के आला अधिकारियों को सूचना दी गई, नहीं सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई कि जो युवक सड़क हादसे में सदर थाना क्षेत्र में मृत पाया गया था वो जिंदा मिल गया है। और ऐसे में जब आज सुबह पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी मिली तो पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने तत्परता दिखाते हुए पूरे मामले की जानकारी जुटाई और जानकारी जुटाने के बाद जिस तरह के तथ्य सामने आए उसके आधार पर तत्काल पुलिस उपाधीक्षक बुद्धराज सिंह को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए और जो युवक है उसे सदर थाने लाया गया है। लेकिन बड़ी बात पूरे मामले में है कि जो भदेसर थाना पुलिस है वहां किसी प्रकार कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया, यहाँ तक कि शांति भंग के या संदिग्ध अवस्था मिलने के मामले में भी कोई एफआईआर या कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। जी सपनी। हाँ, लेकिन अब बड़ा सवाल तो यही है कि वो रविंद्र था कौन? जी इसी मामले की जांच में सदर थाना पुलिस अधीक्षक बुद्धराज सिंह के नेतृत्व में जुटी हुई है। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसमें साफ तौर पर यह भी सामने आया कि किसी अन्य युवक को इस रविंदर ने अपने कपड़े पहना दिए थे, अपनी आईडी उसकी जेब में डाल दी थी और शव इतनी बुरी तरीके से सदविषय था कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आया। और परिजन जब यहाँ मौके पर पहुंचे अस्पताल में तो उन्होंने उसकी पहचान की और उसकी पहचान के आधार पर सदर थाना पुलिस ने उसे रविंदर मानते हुए शव सुपुर्द कर दिया। ऐसे में उस जो रविंदर पकड़ा गया है उसको पुलिस मौका तस्दीक के लिए लेकर गई है और मौका तस्दीक होने के बाद साफ हो पाएगा कि मरने वाला कौन था, कि उसी की हत्या की गई है या सड़क हादसे में मरा था, जिसका फायदा इस रविंद्र ने उठाया। इस पूरे मामले में शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर है, आयकर छापे और सर्वे की कार्रवाई चल रही है जिसका की कार्रवाई का बहिष्कार हुआ है। आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने आयकर छापे और सर्वे की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया है। इनकी 6 मांगे हैं। इन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सीबीडीटी चेयरमैन को लेटर लिखा गया है। भर्ती रूल्स, इंटर डिपार्टमेंट चेंज समेत जो मांगे हैं वो काफी लंबे समय से इन लोगों की है और ये नाराज चल रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन अब तक नहीं निकाला गया है। ऐसे में छापे और सर्वे की कार्रवाई में अब सहयोग नहीं करने का फैसला लिया गया है। अधिकारी कर्मचारी जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन कमेटी के नेतृत्व में विरोध किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, क्या जानकारी है? जिस तरीके से पूरा जो आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन है और इनकम टैक्स एम्प्लॉयज जो फेडरेशन है, इन्होंने कल से इनकम टैक्स के जितने भी सर्वे और छापे हैं, इसके अलावा जो नोटिस जाते हैं, चूंकि अभी 148 के नोटिस बहुत बड़े पैमाने पर जा रहे हैं तो इनमें पूरी तरीके से सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। कल से ना ये छापे की कार्रवाई में शामिल होंगे ना ही जो सर्वे की कार्रवाई में, क्योंकि जो प्रमोशन से संबंधित इनके इशू हैं, जो इंटर डिपार्टमेंट चेंज जो पॉलिसी अभी सीबीडीटी ने बनाई है, करीब 6 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर ये लगातार सीबीडीटी चेयरमैन से बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं दिखा तो इन्होंने कल से पूरी तरीके से छापे और सर्वे की कार्रवाई का कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। आज इस मामले में जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन जो एक कमेटी है उसकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में निर्णय लिया गया है और निश्चित तौर पर शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हिंडौन से ट्रेन में बैठकर गंगापुर सिटी की ओर निकले कपड़ा व्यापारी अखिलेश गोयल के लापता होने से कारोबारी आक्रोशित हैं। घटना के विरोध में हिंडौन और सुरोठ कस्बे के बाजार बंद हैं। सुरोठ में व्यापारियों ने प्रदर्शन कर गांधी चौक पर धरना शुरू कर दिया। बेटे ने थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया है। मंगलवार को अखिलेश गोयल ट्रेन से गंगापुर सिटी जाने के लिए निकले थे। उसके बाद उनसे फोन पर कोई संपर्क नहीं हो पाया।
व्यापारी के लापता होने के बाद हिंडौन, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर थानों की पुलिस व्यापारी की तलाश में जुटी है। डीआरएम के निर्देश पर रेलवे पुलिस भी व्यापारी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में तालाबंदी की गई। आज छात्र और छात्राओं ने कॉलेज कैंपस गेट पर ताला जड़ा। फैकल्टी नहीं होने को लेकर हंगामा किया। इनका कहना है कि ब्रज विश्वविद्यालय में एलएलबी का 5 वर्षीय कोर्स कराने के लिए पूरी फीस तो ली जाती है, लेकिन पढ़ने के लिए ढंग से व्यवस्था नहीं है। छात्राओं का कहना है स्टोर रूम में बैठकर पढ़ाया जाता है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसे लेकर ब्रज विश्वविद्यालय के जो टीचर्स हैं उन्हें कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर रोडवेज कर्मचारियों के आक्रोश की। रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर हैं। इन रिटायर्ड कर्मचारियों की एक बड़ी मांग उनके बकाया परिलाभों की है। वो राजस्थान सरकार की मदद के बाद पूरी हो गई थी, लेकिन अब इन रिटायर्ड कर्मचारियों का आरोप है कि जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनके परिलाभों को फिर से रोक लिया गया है। उनके मद का पैसा अफसर एसोसिएशन की मांग पर कार्यरत कर्मचारियों को दे दिया गया है। इस बार रोडवेज कर्मचारी अपने ही विभाग पर कुप्रबंधन का आरोप लगा रहे हैं। इससे ये संदेह उत्पन्न होता है, ये हमको ऐसी शंका है, ये वित्त विभाग रोडवेज का सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति दुर्लक्षतापूर्ण रवैया अपना रहा है और इसकी बदौलत आज भी प्रदर्शन हो रहा है, कल भी प्रदर्शन होंगे। 24 तारीख को हेड ऑफिस पे भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा आरोप लगाना कि वर्तमान कर्मचारी उनके हिस्से के पैसे से अपना भुगतान करवा लिया, ये सरासर गलत है। राजस्थान रोडवेज के प्रबंधन ने विशेष प्रयास कर जमीन के बदले 214 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए का वर्किंग लोन लेकर के उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का भुगतान किया गया है। और जो 500 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था वो वर्किंग कैपिटल ली गई थी, जो वर्तमान कर्मचारियों और की तनख्वाहों, वेतन, पेंशन और उनके भुगतान के लिए लिया गया था। ये आरोप इनका सरासर गलत है। बात लपटों की विनाश लीला की। विनाश लीला की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली बीकानेर की, जहां सैनिटरी नैपकिन के गोदाम में आग लग गई। दूसरी कोटा की तस्वीर, जहां शराब की एक दुकान में आग लगी। अब इन खबरों को विस्तार से जानिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीकानेर की। यहां आग ने जमकर तांडव मचाया। एक गोदाम जो कि सैनिटरी नैपकिन का गोदाम था, उसमें आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब आग पर काबू पाया जा सका। और इसी से आप आग की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं, और साथ ही इन तस्वीरों से भी। आग कैसे लगी इसके कारण अभी सामने नहीं आए हैं। भिनासर पेट्रोल पंप के पास ये गोदाम है जिसमें आज आग लग गई। गंगा शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कोटा में शराब की एक दुकान में आग लग गई। घटना अनंतपुरा थाना इलाके के गोबरिया बावरी चौराहे की है। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जल चुका था। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। और बढ़ेंगे आगे। आज लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। आज पेट्रोल में 87 पैसे, डीजल में 65 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लोगों का कहना है अगर इसी तरह दाम बढ़ते रहे तो महंगाई बढ़ेगी, जिसका बड़ा असर उनके रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ेगा। लगातार दूसरे दिन भी आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम आने के बाद पेट्रोलियम कंपनियां लगातार दाम बढ़ा रही है और दाम बढ़ने की वजह से अब इस पर भी आशंका जताई जा रही है कि जो महंगाई है वो भी तेजी से बढ़ेगी। इस वक्त हम लोग जयपुर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से जो है महंगाई के दाम बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। अंकल, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ की सरकारें बेईमान हो गई जी। पेट्रोल सस्ता हो रहा है और जो महंगा करे जा रहे हैं। अब क्या कर सकती है, आम पब्लिक तो परेशानी हो सकती है। तो आपको लग रहा है कि इससे महंगाई और बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल। देखिए, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या बोलेंगे? कोई फर्क पड़ेगा आम आदमी पे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोगों पे शायद
महंगाई कितनी भी हो, लेकिन शायद कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि घर चलाते हैं, जिनका परिवार इस सब कुछ डिपेंड करता है इसको लेकर। जो बात करते हैं, अंकल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं 50 रुपये। क्या बोले, हम खुद परेशान हो रहे हैं, मजबूरी है डीजल भराना, पेट्रोल भराना। तो देखिए, लोग कहना भी अब कुछ नहीं चाहते, बोलना भी कुछ नहीं चाहते। लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं उससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन अब पेट्रोल डीजल बढ़ाना, गैस सिलेंडर खरीदना ये रोज़मर्रा की ज़रूरत हो गई है। ऐसे में लोग ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहते, कि शायद क्योंकि लोगों को पता है कि अब ये जो बढ़ोतरी है वो अगले कुछ दिनों तक रुकने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18। अब बात दौसा के उन 2 छटे हुए बदमाशों की जो गर्लफ्रेंड के चक्कर में गैंगस्टर बन गए, जिन्हें पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही इनके पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिलें बरामद की। दौसा कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 15 मोटरसाइकिल और एक चेचिस के साथ 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए हैं। इन बदमाशों के खिलाफ एक के खिलाफ 26 मुकदमे व दूसरे के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। मोटरसाइकिलों की इन कतार को देखकर लगता है ये सेल में लगी हो, लेकिन ये सेल में नहीं लगी, बल्कि पुलिस थाने में खड़ी है। और दौसा पुलिस ने इन 15 मोटरसाइकिलों और एक चेसिस को चुराने वाले रिंकू मटवास और छोटे लाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों कितने खतरनाक हैं, इसकी बानगी दौसा पुलिस से सुनिए। इनका चोरी करने का तरीका, ये सातिर किस्म के बदमाश हैं। ये एक्चुअली मास्टर की रखते थे और अगर वारदात का पता लग जाए, कोई मालिक आ जाए तो ये डराने के लिए कट्टा भी रखते थे। मोटरसाइकिल को छुपाने के लिए अपने घर के पास एक कुआं था जिसमें पानी भी था, उस कुएं में ये मोटरसाइकिल को उतार देते थे। फिर जब इनके पास कोई ग्राहक मिलता था बेचने के लिए तो उसको निकाल के वो बेच देते थे। ये एक्चुअली काफ़ी पुराने, इनमें जो छोटू टुंडपरा का रहने वाला है ये महुआ थाने का स्ट्रीट शीटर है। इसके खिलाफ 26 मुकदमे हैं। ये शुरुआत से ही वाहन चोरी और दूसरी तरीके की वारदातों में लिप्त रहा है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों छटे हुए बदमाश हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिलों और दूसरी गाड़ियों की चोरी किया करते थे। के गर्लफ्रेंड जरूर रहती है जिसका खर्चा भी ये लोग उठाते हैं, उसी की वजह से इनको ज़्यादा खर्चे की जरूरत पड़ती है। पुलिस अब इन दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके और साथियों को गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही इन्होंने जिन जिन लोगों को अब तक गाड़ियां बेची हैं उनका भी पता लगाया जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। राजसमंद जिले के आदिवासी इलाके के ग्रामीण इन दिनों रहस्यमयी चर्म रोग के शिकार हो रहे हैं। लोग करीब 3 महीने से इस बीमारी से ग्रसित हैं। हालांकि जानकारी के बाद चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाज शुरू हुआ, लेकिन गांव में अभी भी दहशत है। आंखों पर सफेद दाग और धब्बे, काले फफोले, धीरे धीरे यह जख्म नासूर बन गया। लेकिन न तो चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को पता चला, न ही गरीब आदिवासी परिवारों को इलाज मिल पाया। कितना टाइम हो रही है बीमारी? ये 2-3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। गांव में कितना जना है बच्चा बच्चा है 10-15 जना। यह घटना है राजसमंद जिले के खमनोर उपखंड की सेमा पंचायत के गुलाया की। बुलाया में 2-3 आदिवासी परिवारों के बच्चे और महिलाएं गंभीर चर्म रोग की शिकार हैं। 2 बच्चों की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने पर इस बीमारी का बस्ती में खुलासा हुआ। गांव के करीब 15 लोग इस रहस्यमयी चर्म रोग के शिकार हैं। गोलाया गांव के कुछ बच्चे कई दिनों से चर्म रोग से पीड़ित है, जिसमें उनके हाथों पे कई बड़े बड़े फोड़े और फुंसी दिखाई दे रहे हैं। इन पूरी घटना में कम से कम 15 से 20 बच्चों की संख्या है। 20 संख्या के बच्चों के सामने आए। इस रहस्यमयी बीमारी की जानकारी समाज सेवी संस्थाओं ने चिकित्सा विभाग तक पहुंचाई। इसके बाद चिकित्सा विभाग और बाल कल्याण समिति की टीम मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से बीमार 2 बच्चों को नाथद्वारा जनरल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। कि जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और इसके अलावा कल आवश्यकता पड़ने पर इन्हें भी चर्म रोग विशेषज्ञ की सेवाएं देकर इनको यहाँ से हमारे द्वारा नाथद्वारा भेजा जाएगा, या फिर खमनोर में आवश्यकता लगी तो खमनोर में भेज देंगे। सरकार भले ही निरोगी राजस्थान का दावा करती है, लेकिन चिकित्सा विभाग की खामियों की वजह से दूरस्थ इलाकों, खासकर आदिवासी इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जिसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है।
राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अल्केश सनाढ्य की रिपोर्ट। कहते हैं भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन मां पद्मावती के भक्त माता के आशीर्वाद को पाने के लिए खुद दहकते अंगारों पर चलते हैं। माता के प्रति आस्था के चलते अग्निकुंड में चलने वाले श्रद्धालुओं को आंच तक नहीं आती। तो जो खबर हमने आपको बताई उस पर रिपोर्ट हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो पक्षी प्रेमियों को उत्साहित भी करती हैं और उदास भी जैसलमेर से सामने आई हैं। पिछले 5 महीनों से अलग अलग इलाकों में डेरा डाले बैठे कुरझा पक्षियों ने अपने घरों की ओर जाना शुरू कर दिया है। आसमान में इनके झुंडों को आसानी से देखा जा सकता है। दरअसल ये हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सर्दियों के दिनों में जिले के तालाबों पर आते हैं, यहाँ प्रवास करते हैं, विचरण करते हैं और सर्दियों का दौर खत्म होने के बाद अपने वतन की ओर लौट जाते हैं। कुरजा पक्षी कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, रूस जैसे इलाकों से सर्दियों के दिनों में जैसलमेर आते हैं और जब उन इलाकों में सर्दियां कम हो जाती हैं तो ये वापस लौटने लगते हैं। रंगपंचमी के अवसर पर जोधपुर के प्राचीन नंदराम जी मंदिर में सतरंगी छठा देखने को मिली। फूलडोल में विराजित होकर आए ठाकुर जी और रात में पांडे जी के नृत्य को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। बसंत पंचमी से शुरू हुआ होरिया गायन रंगपंचमी तक पूरे परवान पर था। जोधपुर के प्राचीन घनश्याम जी मंदिर में भक्तों की भीड़ में जमकर रंग गुलाल उड़े। ठाकुर जी के भक्तों ने अपने सांवरिया के संग केसर की होली खेली। ठाकुर जी के संदेशवाहक के रूप में पांडे जी के नृत्य ने भी खूब समा बांधा। राजसमंद में मंगलवार को रंग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेवाड़ के पारंपरिक गेर नृत्य का आयोजन रंग पंचमी पर शाम को श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर हुआ। पारंपरिक गेर नृत्य को देखने श्री जी प्रभु के दर्शन करने आए भक्तों की भीड़ लग गई। नृत्य देख गुजराती वैष्णव रोमांचित हुए। उपली ओडन और बागोल के ग्रामीणों ने ढोल मादल की थाप पर नृत्य किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।